हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भारत और चीन ये दो बड़े देश हैं जिनकी बॉर्डर लाइन जुड़ी हुई है और पुरानी बात हो या नई, इनके बीच कई बार झगड़े और टेंशन चलते रहते हैं। लेकिन क्या आपने जानते हैं कि इन झगड़ों के पीछे एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है दलाई लामा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर दलाई लामा भारत में इतने फेमस क्यों हैं, उनकी वजह से भारत के और चीन के रिश्ते क्यों टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और ये सब कैसे शुरू हुआ। दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े बौद्ध धर्म के नेता हैं। तिब्बत जो अब चीन के कंट्रोल में है, वहाँ की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और धर्म है। अगर बात करें 1950 की, तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे तिब्बत की आज़ादी खत्म होती गई। फिर 1959 में वहाँ बड़ा विद्रोह हुआ। तिब्बती लोगों ने चीनी सेना के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन चीन ने इसे कड़ी मार से दबा दिया। दलाई लामा की जान खतरे में थी, तो उन्होंने तिब्बत छोड़कर भारत आने का फैसला किया। नेपाल होते हुए मार्च 1959 में वो भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें शरण दी। दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए आध्यात्मिक गाइड है। भारत में भी उन्हें बहुत इज्जत और प्यार मिला है। वो सिर्फ एक शरणार्थी नहीं, बल्कि भारत को अपना दूसरा घर भी मानते हैं। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने तिब्बती निर्वासित सरकार बनाई और तिब्बती संस्कृति और भाषा को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने दलाई लामा को विद्रोही और तिब्बत को तोड़ने वाला मानते हैं। भारत ने दलाई लामा को शरण दी, इसलिए भारत चीन के रिश्तों में दूरी और टेंशन बढ़ गई। बात करें 1962 का भारत की, तो 1962 में भी जो युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच में, पार्टली इसी वजह से हुआ था। आज भी दलाई लामा के भारत होने से चीन परेशान रहता है और बार बार आरोप लगाता है कि भारत तिब्बत के मामलों में दखल दे रहा है। दलाई लामा खुद तो हमेशा शांति की बात करते हैं, वो हिंसा के खिलाफ है और लड़ाई की बजाय बातचीत चाहते हैं। लेकिन उनके भारत में होने और चीन की सख्त रवैये की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। सीमा पर झड़पें भी इसी का हिस्सा हैं। भारत ने दलाई लामा को जो सुरक्षा सम्मान दिया वो सच में काबिल तारीफ है, लेकिन साथ ही भारत चीन के रिश्ते अभी भी जटिल हैं। आगे क्या होगा, दलाई लामा की वजह से टेंशन खत्म होगी या बढ़ेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, दलाई लामा की कहानी सिर्फ एक शरणार्थी की नहीं, बल्कि शांति और आज़ादी की कहानी है। उनका भारत आना हमारे देश की सहनशीलता और संस्कृति को गहराई से दिखाता है। भारत और चीन के बीच झगड़े को हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, आखिर शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। हम सबको एक साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां लड़ाई नहीं हो, बात हो, जहां नफरत नहीं बल्कि प्यार हो और समझदारी हो। अगर आपको ये बात समझ आई और आप शांति का ये मैसेज फैलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें। तो चलो दोस्तों, साथ मिलकर एक भारत और शांतिपूर्ण भविष्य हम मिलकर बनाते हैं।